हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे कि कब हमारा कोई भी स्टॉक सपोर्ट कहाँ पे लेता है और वो रजिस्ट कहाँ से करता है, ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाए कि एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब होना है और हम किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं यूजिंग प्राइस एक्शन। तो हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। आपको भी ठीक इसी तरह इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आप 1 मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो टाइम फ्रेम आगा आपके पास, ये 1 मंथ के लिए आगा, यानी कि ये 1 मंथ में दिखा रहा है कि कहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, कहाँ पे रजिस्ट किया है, ये इसने सारा बता दिया। तो मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि हम अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे हर सपोर्ट को और हर रजिस्टेंस को। तो यहाँ पे देखो, इस जोन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक यहाँ पे रजिस्ट करके नीचे गया, फिर देखो, फिर यहाँ पे इसी जोन में आया, फिर रजिस्ट करके नीचे गया, फिर यहाँ पे इसी जोन में आया, फिर रजिस्ट करके नीचे गया, फिर इस जोन में आया और इस जोन को ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट सपोर्ट इसने बना दिया। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे कि हमें पता चल सके कि परफेक्ट जोन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हम यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, यानी कि हमें रेजिस्टेंस का पता लग गया। ठीक इसी तरह ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा सपोर्ट जोन। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, इसने पहले ये रजिस्ट किया यहाँ पे, फिर नीचे गया, फिर इसने ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेने आया, तो ये सपोर्ट लेवल बन गया, फिर ऊपर गया, यहां से रजिस्ट करके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने आया। तो इसी तरीके से हमें सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देने हैं, जहां जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखना, जैसे इसने इसे ब्रेक कर दिया, ये इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन आगे इसके लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि हमें आगे इनका बेनिफिट मिल सके कि जहाँ पे स्टॉक नीचे आया है या फिर इसने रजिस्ट किया है, वो सारे लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपको भी ठीक इसी तरह ड्रॉ करनी है सारे लेवल जो भी आपको दिखाई देंगे। कोई भी दिखाई दे, इनका बेनिफिट कैसे रहेगा मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने ये 1 मंथ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से चेंज करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 वीक कर देंगे। 1 वीक पे हमें जो भी दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं, ये सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं, और हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं सपोर्ट लेवल, ये देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, मतलब जो मेन है सारे ही सिलेक्ट कर लो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो इसे भी ड्रॉ कर लो। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है 1 डे। 1 डे सिलेक्ट कर लिया। 1 डे पे कोई मिस तो नहीं हुआ हमारा। 1 डे पे हमारा यहाँ पे था एक सपोर्ट लेवल, ये ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे था, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया। बाकी और तो कहीं नहीं है ना। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है इसे 3 आवर्स पे। 3 आवर्स पे हमें जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये ड्रॉ कर लो सारे के सारे। इससे हमें स्टॉक की हमारी चाल पता लग जाएगी। ये हमारा ग्राफ कहीं का है, निफ्टी 50 पे समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो, आपको सेम ही स्ट्रेटजी लगानी है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये देखो, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहां से रजिस्ट करेगा, तो हम यहां पे सेलिंग कर सकते हैं। अभी आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं इसे अगर 30 मिनट कर दूं, तो यहाँ पे देखो 30 मिनट का हमें पता लग गया। अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये देखो सपोर्ट लिया, तो ये ऊपर कहाँ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ पे रजिस्ट करके फिर वापस आ जाएगा।
तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे या फिर इसी दिन ट्रेडिंग कर सकते थे। तो यानी कि हमें एंट्री पता लग गई कि यहाँ पे से इसे ये बहुत मुश्किल से ब्रेक करेगा। फिर ये यहीं पे सपोर्ट लेने फिर से वापस आया और फिर रजिस्ट इसने कहाँ से करा, यहाँ पे। अगर हम यहाँ से बाइंग पोजीशन लेते तो हम यहाँ तक का टारगेट लगा सकते थे और ये रजिस्ट करके फिर नीचे आया। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसे ब्रेक कर रहा है, क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनती हुई आएगी और वो इसे तेजी के साथ ब्रेक कर देगी। यहाँ पे इसे बड़ी कैंडल बनी तो हम यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं या फिर कोई बाइंग पोजीशन नहीं लेने के। हमें पता होगा कि इस बार अगर बड़ी कैंडल बन गई तो इसने ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन ले सकते थे नेक्स्ट सपोर्ट तक की। तो यहाँ पे वो ले लेते। अभी मैं इसका टाइम फ्रेम और चेंज कर रहा हूँ, मैं इसका टाइम फ्रेम कर रहा हूँ 15 मिनट। यहाँ पे हमें और अच्छे तरीके से समझ पे आएगा जो भी हमने ड्रॉ किए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे इसने ये इसी के अंदर मतलब घूम रहा है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो ये ऊपर गया, यहाँ से रजिस्ट होकर वापस आया। यहाँ पे इसने बड़ी कैंडल बनाकर ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि सपोर्ट लेवल को इसने तोड़ दिया। तो नीचे जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ये वहां तक जाएगा और यहाँ पे ये फिर से इस पे जाके रजिस्ट करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट मार्केट खुलेगा उसके चांसेस है यहाँ पे रजिस्ट करके फिर वापस आए। तो या तो हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं अगर मार्केट ओपन मतलब गैप अप ओपन नहीं हुआ तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये यहाँ पे जरूर जाएगा। दूसरा, या फिर अगर गैप अप ओपन हुआ ही यहीं पे चला गया तो यहाँ से रजिस्ट करके नीचे आएगा तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, सेलिंग पोजीशन। मैं इसे 5 मिनट पे और कर देता हूँ, इससे हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं टाइम क्यों चेंज कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सको कि हमें कब बाइंग पोजीशन लेनी है या कब सेलिंग पोजीशन लेनी है। मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, अगर आपने मेरी पहली वीडियो में नहीं देखी तो मैंने आपको कैंडल, कोई भी कैंडल जो हमारी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया था, कैंडल का हाई ब्रेक करना या फिर लो ब्रेक करना, उस स्ट्रेटेजी को समझाया था कि हमें 30 पॉइंट कैसे लेने हैं जब हाई ब्रेक होता है या फिर लो ब्रेक होता है। वो भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही समझाई थी इसी तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरी वीडियोस में आपको वो मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल इस स्ट्रेटेजी को समझिए और अच्छा खासा इससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लेने आपको मैं पीछे और चीजें समझाऊंगा कैसे। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका कि जहां पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहां पे सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा, बाउंस बैक करेगा और ऊपरले वाली लाइन से रजिस्ट करके फिर नीचे आएगा। अगर वो ब्रेक कर रहा है तो बड़ी कैंडल बनाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। कहीं भी देख लो, यहाँ पे इसने इसे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे तो गैप अप ओपन हुआ तो ये यहाँ पे रजिस्ट करेगा और ये फिर नीचे आएगा, सपोर्ट इसी जोन मिलेगा। आप कितने भी पीछे जा सकते हैं और देख सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी हर जगह काम करेगी। देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, बड़ी कैंडल ने इसे भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट जोन ले दिया, फिर सपोर्ट ने इसने मतलब ऊपर बाउंस बैक करा, फिर दोबारा से सपोर्ट लेने आया, बड़ी कैंडल बना दी, इसने इसे ब्रेक कर दिया और फिर यहीं पे ये एक तरीके से रजिस्ट कर रहा है क्योंकि नीचे से वापस चला गया। तो इसी तरीके से हम लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आप फ्यूचर या ऑप्शन में पसंद करते हैं, वो भी 1 महीने से ज्यादा के लिए या फिर 1 महीने के लिए। तो उस सिचुएशन में आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं अगर 1 आवर सेलेक्ट करूं, अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो ये ऊपर जाएगा, बाउंस बैक होगा, तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ये फिर नीचे आया और इसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर से हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या रहता ऊपर वाला, क्योंकि वो वहां से रजिस्ट करके फिर वापस आता। या फिर हम ऊपर से अगर ये रजिस्ट करके रेड कैंडल बना रहा है, बड़ी कैंडल बना रहा है, तो हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिग्नल मिल गया कि ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करने का। तो ये चीज समझ में आ गई कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करने हैं यूजिंग प्राइस एक्शन। यानी कि प्राइस एक्शन के थ्रू आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा के कब एंट्री लेंगे और कब एग्जिट करेंगे। आपको ये सारी इससे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में इसे क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नई वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।